प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी मार्किंग करके दिखाई हुई है। मार्किंग और कटिंग मैंने करके पूरी रेडी कर ली थी। इस वीडियो में आज आपको मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बैक पार्ट को हमने स्टिच करना है। इसके शोल्डर के साइड पे हम सिलाई नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से शोल्डर के साइड से मैंने सिलाई नहीं करी है। सबसे पहले आपको इसके नेक की स्टिचिंग कर लेनी है, जो बैक पार्ट रहेगा। तो बैक पीस पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके हमने नेक को इस तरीके से बराबर से फैब्रिक पे रखते जाना है और सिलाई कर लेनी है। फिर सेम ऐसे ही जो इसका आर्म होल वाला साइड है वहाँ पे भी हमने सिलाई कर लेनी है। इसको सिलाई करने के बाद ये जो शोल्डर वाला साइड है वो खुला रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच करना है। इसके लिए अब नीचे का जो बॉटम है वो हमने स्टिच करना है। देखिए बिल्कुल हाफ इंच से कम का मार्जिन ले करके मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ से जो है एक साइड से हम इसे बंद कर देंगे। जो दूसरा वाला साइड है जहाँ पे आई हुक पट्टी लगेगी वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं करी है, क्योंकि यहीं से ही मैं शोल्डर को अटैच करूँगी। तो सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला बैक वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके नेक के ऊपर सिलाई लगानी है और ये सारे पीसेस को हमने स्टिच करना है। तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के इस तरीके से स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। मतलब सारी जो सिलाइयाँ हैं वो अलग अलग होंगी और बाहर साइड को सिलाई होगी। तो इसका ध्यान दे करके आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हमने इसके नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए मेरे नेक पे जिस तरीके से बना है उसके ऊपर ही आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप निडल नीचे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फैब्रिक को टर्न करेंगे तो वी जो शेप रहेगा वो बहुत अच्छा सा बन कर आएगा। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सबसे पहले मैंने इसका नेक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो पार्ट्स थे इसके, यहाँ पे शोल्डर के साइड से हमने प्रिंसेस कट बनाया है। तो यहाँ पे बराबर से फैब्रिक रखा, हाफ इंच रख सकते हैं या फिर हाफ इंच से थोड़ा सा कम का मार्जिन लेकर के आपको फैब्रिक के ऊपर पूरा नीचे तक सिलाई लगा देनी है। इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल इसे आराम से ही इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो यहाँ से देखिए मैंने इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा ली है। इसको सिलाई करने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे और एक और बार इसके ऊपर सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। मतलब डबल सिलाई आपने लगा लेनी है। और एक चीज़ और, अगर आपको इसमें कप अटैच करना हो तो आप इसके ऊपर कप भी अटैच कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कप अटैच करके दिखाया है, तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। अब सेम ऐसे जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी भी जो सिलाई है वो बाहर साइड को होगी। देखिए यहाँ से भी हमने हाफ इंच से कम का मार्जिन ले करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। आपको बस फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसमें ये सिलाई लग जाती है। अगर आपकी कटिंग सही हुई रहेगी तो सिलाई भी आपकी परफेक्ट आएगी। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप उसे बाद में कट करके अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सेम ऐसे ही इसको टर्न करके इसके ऊपर एक और बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई जो है कुछ इस तरीके से आएगी। एक साइड पे मैंने अटैच कर लिया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे का जो बॉटम है इसका वो हमें स्टिच करना है। तो इस जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा, इसके जो साइड वाले जो पोर्शंस हैं इसके ऊपर हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हम इसे जब टर्न करेंगे तो शोल्डर के साइड पे जो फैब्रिक हमने छोड़ के रखा था वहाँ से हम इसे टर्न करेंगे, मतलब सीधे साइड को मोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम इसके बॉटम पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। जैसे शेप है उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई करने से ये फ़ायदा होता है कि जो
इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह कुछ नज़र नहीं आता है। ये बिल्कुल जो डिज़ाइनर फैब्रिक बनते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड वी शेप में है, तो यहाँ से हमने नीडल रखी, यहाँ से हम घुमा देंगे फैब्रिक को और इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पूरा ही स्टिच कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना जो फैब्रिक है आपका खिसकेगा क्योंकि ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा ही स्लिप कर रहा था। अगर आप भी इस तरीके का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिलाई करने के टाइम पे ध्यान देना होगा। अब इसे मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब इसका जो बेल्ट है वो हमें रेडी करना है। तो बेल्ट रेडी करने से पहले इसके जो नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो सब बेल्ट अटैच करने से पहले हम इस फैब्रिक को सीधा करेंगे। तो सीधा करने से पहले इसमें हमें देखिए छोटे छोटे कट लगाने होंगे। तो कट हम इसलिए लगाते हैं जब हम इस फैब्रिक को सीधा करेंगे तो इसमें झोल वगैरह या फिर थोड़ा सा जो कपड़ा उठ सा जाता है वो ना हो, इसके लिए आपको छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा देने हैं। तो देखिए ये मेरा प्रिंसेस कट था, तो इसके आर्म होल के साइड पे भी जो राउंड सा शेप है वहाँ पे और ये जो हमने सिलाई करी है यहाँ पे भी बिल्कुल ध्यान से छोटे छोटे कट लगाने हैं। और कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट ना हो और आपका जो थ्रेड है वो भी कट ना हो। तो इसका ध्यान दे करके छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है आपने। तो इस तरीके से मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और जो मेन वाला साइड था वहाँ पे भी हमने इसी तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस हफ्ते में 2 बार मैं अपलोड कर दूँ, 2 से 3 हो जाए, इससे कम ना हो। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अप टू डेट रखूँगी। आप भी मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनवानी हो या फिर आप कुछ भी बनाना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक पार्ट पे भी मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इसको कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को बैक पार्ट का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम इसके जो शोल्डर पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी तो वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा करूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमने फैब्रिक को सीधा कर लेना। ये बहुत आसानी से सीधा हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं इसलिए मैंने ये अलग से सिलाई का जो पार्ट है वो बनाया है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ से हमने इसे सीधा कर लिया। और अगर आप कप अटैच कर रहे हो तो आपको साइड में जगह छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ शोल्डर के साइड से आप इसे टर्न नहीं कर सकते हैं। तो आपको साइड में 2 से 3 इंच के लगभग फैब्रिक पे छोड़ दीजिए, फिर आपको इस तरीके से सीधा कर लेना। सेम यही मेथड रहेगा जैसे मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद आपको इसके ऊपर सिंपली आयरन कर लेना है। जैसा कि आपको पता है गणेश महोत्सव आ रहे हैं तो आप इस तरीके से कोई सा भी फैब्रिक बना सकते हैं, लहंगे के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं। तो यहाँ से इसे मैंने सीधा कर लिया है और देखिए मैंने सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर मैं सिंपली आयरन कर लूँगी तो जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें एक कप मैंने अटैच नहीं किया है, फिर भी इसमें पफ सा बन रहा है। तो आप इस तरीके से अगर आपकी सिलाई अच्छी आएगी तो आपका जो पफ बन के आ रहा है वो भी बहुत अच्छा सा इसमें बनकर आएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है। इसके ऊपर देखिए मैंने आयरन कर लिया है और बेल्ट भी मैंने सीधी कर ली है। तो अब इसे हमें अटैच करना है। तो बेल्ट को देखिए हाफ करके हम अटैच करेंगे इस तरीके से, मतलब हाफ एक तरफ से और हाफ एक तरफ से हमने करना है, मतलब दोनों एक साथ हमने सिलाई नहीं करनी, हाफ करके हम इसमें सिलाई करेंगे। जब आप हाफ करके सिलाई करोगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए मैं आपको इसमें जल्दी से सिलाई करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने हाफ यहाँ पे रखा। अब इसके बाद हमने ½ इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है वरना फिर ये चुभता है। तो आपने ½ इंच से कम का मार्जिन लेना है और देखिए मैंने इसमें हाफ सिलाई कर ली है। अब यहाँ से फैब्रिक को हम टर्न कर लेंगे
और सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हाफ करके ही स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से भी मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब मैं इसे सीधे साइड पे एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये जो ये उठा उठा सा ना लगे, फिक्स हो जाए। तो इसके लिए हमने देखिए बिल्कुल किनारे से ही मतलब टॉप सी में इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे जो शेप है वो आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से बराबर से बिठा लेंगे और इसके ऊपर बराबर से ही सिलाई लगा लेनी है, मतलब बिल्कुल टॉप सी में लगानी है हमने। तो अगर आप लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। मुझे लेस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा फैब्रिक ही इस तरीके का है। अब देखिए इस तरीके से मैंने ये अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हमने इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो बैक पार्ट हमने सीधा नहीं किया है, तो फ्रंट पार्ट पे देखिए हमें इसका सबसे पहले इसे हमने रखा, बैक पार्ट उल्टा है। फ्रंट पार्ट का जो लाइनिंग है वो ऊपर साइड को रहेगी। जो आई हुक वाली पट्टी के लिए जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इस तरीके से लेकर जाएंगे, शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे आपको इसे बराबर से रख के पिन अप कर लेना है। बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से यहाँ पे रखिए और इसे आप यहाँ पे रखने के बाद पिन अप कर लीजिए। सेम प्रोसेस आपको दूसरे वाले शोल्डर पे भी करनी है। तो यहाँ पे पहले पिन अप कर लिया मैंने, सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी पिन अप कर लेना है। बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से जब शोल्डर अटैच करोगे तो बहुत फिनिशिंग आती है इसमें, और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड फैब्रिक वो नज़र नहीं आता है। तो आप इसे अंडरग्राउंड सिलाई भी कहते हैं इसे। तो ये अंदर साइड को ही रहेंगी सारी सिलाइयाँ, बाहर साइड को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बराबर से रखा, बराबर से रखी। मान लीजिए आपका फैब्रिक ऊपर साइड हो जाए तो आप नीचे से पकड़ के इसे खींच सकते, जहाँ से आपने इस फैब्रिक को पास करा हुआ है वहीं से आप फैब्रिक को बराबर से कर लीजिए और इस तरीके से पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद आपको इस पर सिंपली सिलाई कर लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से फैब्रिक रखा हमने, यहाँ पे 1 फुट मतलब 1 फुट का गैप दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आप इसे बाद में कट कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसको मैंने दोबारा मतलब 2 सिलाई लगा लेनी है आपको, इससे फिक्स हो जाएगा और ये आपका जो खुलेगा नहीं जल्दी। सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को भी हम ऐसे ही बराबर से रखेंगे। ये रखा, इसके ऊपर हमने एक और सिलाई लगा लेनी है, फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। इससे फैब्रिक को घुमाने के बाद एक और बार सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। यहाँ से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से सिंपली जो फैब्रिक जहाँ से हमने सिलाई करी थी वहाँ से फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। और शोल्डर देख सकते हैं आपके इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। आप भी इसी तरीके से शोल्डर जब अटैच करोगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो नज़र नहीं आता, बिल्कुल जो सिलाई होती है वो अंदर साइड को चली जाती है। तो ऐसे ही आपको इसे स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें भी सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसको हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब इसके आई हुक की पट्टी बनानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बेल्ट वाला फैब्रिक था उसमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट तो मैंने रेडी कर लिया है। बैक पार्ट पे जो डार्ट है वो बनानी है और इसकी आई हुक की पट्टी बना करके रेडी कर लेना है। तो मैं आपको वो भी बना करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो डार्ट हमने लगाई थी पहले उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरे वाले साइड पे भी हमने सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने निशान लगा के रखा था, आपने देखा ही था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस तरीके से निशान लगाना होता है। इसमें आपको 2 बारी सिलाई लगा लेनी है तो इसे फिक्स हो जाएगा। अब हमें इसके आई हुक की पट्टी बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये हुक वाली पट्टी रेडी करनी है। तो आप 1 से 1.5 इंच के बीच में फैब्रिक ले लीजिए और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ऊपर साइड से भी फोल्ड कर लीजिए और नीचे साइड जो बॉटम है वहाँ पे भी आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया और इसके ऊपर सिलाई लगा दी।
अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे टर्न करेंगे और यहाँ पे आपने टॉप सिम लगा देनी है। टॉप सिम लगाने के बाद आप इसको अंदर साइड को टर्न कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे हेमिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देती हूँ, बाद में यहाँ पे मैं हेमिंग करूँगी। अब सेम ऐसे ही जो हाई वाला पार्ट है वो रेडी करना है। तो 2.5 से 3 इंच के लगभग पे बीच में से आपने फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने फैब्रिक को बीच में से फोल्ड किया है, तो मतलब ये 4 इंच का फैब्रिक है टोटल, और ऊपर से नीचे से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम फैब्रिक को अंदर साइड को फ़ोल्ड करेंगे, मतलब 1 इंच के लगभग पे फैब्रिक बाहर साइड को निकला रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आई बनानी होती है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे पे ही टॉप सिम लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया। इसको यहाँ से हम घुमा लेंगे और ऊपर साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें साइड की जो फिटिंग का निशान है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली। सेम ऐसे दूसरे वाला भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज़ बना करके रेडी कर ली है। ये शोल्डर टू प्रिंसेस कट ब्लाउज़ थी ये, और ये मैंने बेल्ट वाली बनाई हुई है। अगर आप बेल्ट वाली बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी था। अगर आप इसमें स्लीव लगाना चाहें तो स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। ये अभी मैंने फ़िलहाल के लिए अभी स्लीवलेस रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं स्लीव अटैच करूँगी तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये बिल्कुल सब्यसाची इंस्पायर ब्लाउज़ थी, ये जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंड में चल रही है। आप इस ब्लाउज़ को लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के साथ इसे पहन सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसकी लंबाई आप बढ़ा देंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इसकी कटिंग का पार्ट अपलोड कर दिया है, लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।